अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। जी फ्रेंड, आज नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी व्यूअर्स, आज हम बहुत ही प्यारी कली वाली बच्ची की फ़्रॉक रेडी करेंगे। फ्रेंड ये देखिए, ये पाइपिंग इस पे लगाएँगे हम और ये वाली लेस लगाएँगे और इस पे बटन भी लगाएँगे हम। ये तकरीबन 1.5 मीटर जो कपड़ा है ना, एक बच्ची की फ़्रॉक के ऊपर लगेगा। बड़े अर्ज़ वाला जो है ना, 1.5 मीटर मैंने फैब्रिक ले लिया है। फ्रेंड ये देखें, मैंने इसके पीस काट के अलग-अलग कर लिए हैं। अभी मैं आपके साथ इसकी मेज़रमेंट भी शेयर करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई मैंने रखी है 14 इंच। 14 इंच जो इसकी ना चौड़ाई रखी है मैंने, और इसकी जो लेंथ रखी है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जो है ना, ये हम बनाएंगे कलियाँ कमीज़ में डालने के लिए, कलियाँ बनाएंगे। और इसकी जो है ना तरीज़ की लंबाई वो मैंने 21 इंच रखी है यहाँ पे। ये तकरीबन हम बनाएंगे 7 से 8 साल की बच्ची के लिए, तकरीबन 7 साल की बच्ची के लिए हम बना रहे हैं ये। और ये जो दरमियान में हम डालेंगे इसके, ये दरमियानी जो पैनल जो होता है वो वाला काट दिया मैंने। उसकी भी पैमाइश में भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी व्यूअर, ये देखिए, इसकी एक साइड की जो है ना वो 29 इंच रखी है मैंने लेंथ, और इसको चौड़ाई जो इसकी है वो हमने रखी है यहाँ पे 9.5 इंच। इन दोनों फैब्रिक को मैंने डबल कर लिया, इस तरह डबल करके बिछा लिया आपके सामने। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है और ये 2 पीस लिए हैं मैंने। 28 इंच इसकी इनकी चौड़ाई है और 8.5 इंच इसकी लेंथ है। ये एक पीस रेडी कर लिया और इसके साथ सेम इसी तरह का एक और पीस हमने रेडी कर लिया। और ये वाली एक जो ज़्यादा लेंथ वाली फ्रिल है वो है, और ये जो कम लेंथ वाली फ्रिल जो है 5.5 इंच इसका जो है ना वो मार्जिन रखा, यानी कि 8.5 इंच का रखा, और 5.5 इंच मैंने इसकी जो लेंथ रखी है। इसकी हम बनाएंगे ये 2 फ्रिल जो हो गई, दोनों फ्रिल को हम साइड पे रखते हैं। और ये देखें, ये जो दरमियान वाला है अपर सॉरी फ्रंट और बैक वो पहले बिछाया, उसके साथ मैंने कलियों वाला जो कपड़ा है उसको बिछा दिया। इसके हम कर लेते हैं कटिंग, और इसका जो तीरा है हमने यहाँ पे रखना है, तकरीबन तकरीबन हम रखेंगे यहाँ पे तीरे को 12 इंच, 12.5 इंच रेडी रखेंगे। और 6.5 इंच भी इसको डबल करके मैं निशान लगा रही हूँ। आधा इंच सिलाई में आएगा जब, तो फिर पीछे 6 इंच रह जाएगा। और इसकी जो लेंथ है मैंने 6 इंच ऊपर से नीचे की ध्यान में रखी है, लेकिन ये 6 इंच कम है, तकरीबन 7 इंच पे हम इसको कट करेंगे। और ये चेस्ट का निशान लगा रही हूँ मैं 8 इंच पे, डबल करके 8 इंच, और जब सिंगल करके इसको बिछाएंगे 16 इंच इसकी जो चेस्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये शोल्डर का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं हम। इसकी करते हैं हम अब कटिंग। ये मैं कटिंग यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा 1 इंच और बढ़ाना है, क्योंकि शोल्डर इस तरह छोटा रह जाएगा। शोल्डर की कटिंग की है। अब ऊपर तीरे के ऊपर से मैं इसकी थोड़ी सी ना डीप कटिंग की है, तिरछी मैंने यहाँ से। और इनको यहाँ से काट के नीचे से कपड़े को अलग-अलग पीस कर लेते हैं इनके। ये देखें, जो बड़ा वाला फ्रिल है, बड़ा मैंने पीस कट किया था, उसकी फ्रिल यहाँ पे लगेगी, और इसके ऊपर हम लगाएंगे छोटी-छोटी जो है ना, छोटे साइज़ में कम लेंथ वाली फ्रिल इसके ऊपर लगाएंगे। दूसरे पीस को भी काट के हम अलग-अलग कर लेते हैं यहाँ से। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और बहुत ही खूबसूरत ये बन के रेडी रेडी हो जाएगा। और ये जो फ्रंट साइड है ना, फ्रंट साइड का मैंने आगे से बटन पट्टी के लिए काट लिया इसको। बैक साइड को हमने नहीं छेड़ा यहाँ पे, ये मैं फ्रंट साइड से काट रही हूँ। ये देखिए, बैक साइड को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा। फ्रंट में आगे पाइपिंग लगेगी, इस वजह से फ्रंट को काटा, बैक को नहीं काटेंगे हम। ये मैंने बाजू तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 21 इंच है, लेकिन हमने 19 इंच इसको रेडी रखना है। 11 इंच पे मार्क किया, फिर 11 इंच पे 11 इंच पे मैं इसको मार्क कर लेती हूँ सीधा सीधा, और हम यहाँ से सीधा मार्क करके इसको काट लेते हैं। ये बाजू के लिए दरमियान में से मैंने काट लिया यहाँ से, और इसके शोल्डर की कटिंग करते हैं। इसकी जो शोल्डर है उसको हमने जो खुला रखना है वो 7 इंच, तकरीबन यहाँ पे 8.5 इंच मेरे पास ये शोल्डर रेडी रेडी रह रहा है। दरमियान में से मैंने एल्बो के पास से ये कट किया है कपड़ा 11 इंच पे। 2 हिस्से कर लिए बाजुओं के।
यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। इनके जो आर्म होल है उसके आगे हम इलास्टिक लगाएंगे। फ्रेंड ये देखिए, ये मैंने 2.5 इंच पे पट्टी कट कर ली है, सीधी सीधी दोनों बाजुओं के लिए अलहदा-अलहदा से। और यहाँ पे इसके साथ भी हम चून डालेंगे, यहाँ पे फ्रिल लगाएंगे। इसकी हम फ्रिल बना के यहाँ बाजू के दरम्यान में लगाएंगे। जी फ्रेंड ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है फ्रिल को बाजुओं की। अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये दूसरी फ्रिल मैंने रेडी कर ली है। जी व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पे मैं ना इसको बड़ा टांका मशीन का रख के सीधी सीधी फ्रिल को सिलाई लगाती जा रही हूँ, ताकि इसको खींच के बाद में हम इसमें चून डाल सकें। इसको उल्टा करके जो उल्टी साइड वाला जो थ्रेड है उसको हमने खींच लेना है। यहाँ से खींच के जितनी हमारे बाजू की लेंथ है चौड़ाई, उतना ही हम इसको चून डाल के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, जितने बाजू की चौड़ाई है उतने हम इसको फ्रिल को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इसमें मैं चून लगा लिए हैं, खींच खींच के धागे को इसमें चून वगैरह रेडी कर लिए। और इसको सीधा कर कर के ये देखें आपके सामने किस तरह मैं करूँगी। इसके जो हम नीचे ऊपर वाला जो कपड़ा है हमने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। कपड़ा जो चुन के है ना वो अक्सर फोल्ड होके अंदर आ जाता है सिलाई के नीचे, और उसको कोशिश करके दोनों कपड़ों को ना सीधा रखना है। जो फ्रिल वाला और जो हमारे जिनके एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई के अंदर लेके आएंगे उसको भी हमने अच्छी तरह बाहर निकाल लेना है। कपड़े का खास ख्याल रखना है, ये फोल्ड होके ना सिलाई के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से बार बार हमने इसको ना उखाड़ना पड़ता है धागे को। इसी तरह पूरी सिलाई लगा के रेडी कर लेती हूँ। दूसरे बाजू में भी सेम यही तरीका अप्लाई करूँगी। जी फ्रेंड ये देखिए, ये फ्रिल लग के बाजू के आगे रेडी हो चुकी है। अब जो बाजू का दूसरा हिस्सा था मैंने आर्म होल वाला, उसको ऊपर रख के इसके सिलाई लगा रही हूँ मैं। जो चून वाला कपड़ा है ना, चून के ऊपर उस कपड़े के ऊपर रख के इसको सिलाई लगा रही हूँ। दोनों बाजू का जो आर्म होल और शोल्डर आपस में जॉइंट कर रही हूँ। ये देखें, इनको जॉइंट कर लिया। सेम यही तरीका दूसरे बाजू के ऊपर भी अप्लाई करेंगे हम। और साथ साथ में नीचे वाले कपड़े का भी ख्याल रखना है कि वो फुट के नीचे ना आ जाए मशीन के। ये देखें, और जो फ्रिल मैंने लगाई है इसको आर्म होल की तरफ हम करेंगे, आगे कफ की तरफ मोड़ के इसके किनारे पे सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम लगाएंगे इलास्टिक कफ में। जो आर्म होल है उसमें इलास्टिक लगा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है इलास्टिक लगाने का। इलास्टिक को मैंने खींच लिया है और खींच के इलास्टिक को लगा रहे हैं, और एक सिलाई जो है ना इलास्टिक के बिल्कुल किनारे किनारे पे आ रही है। जी ये देखिए, इलास्टिक लग के रेडी हो चुकी। अब हम अपने आर्म को सिलाई लगा लेते हैं आगे से। कितना आसान तरीका आपके साथ शेयर किया मैंने बाजू बनाने का। ये देखिए, ये जो मैंने फ्रिल का कपड़ा है, एक ज़्यादा चौड़ा वाला एक कम चौड़ा वाला, दोनों को पकड़ के मैंने ऊपर नीचे रख के सिलाइयाँ लगा ली हैं इधर। और जो ऊपर वाली फ्रिल छोटी वाली है उसको उल्टा मैंने करके उसके ऊपर जो लेस है उसको सीधा रख के उसकी एक से एक किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, इसको हम कर लेते हैं सीधा। ये देखें, अब पलट के सीधा कर लिया। अब इसके दूसरे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये खूबसूरती के साथ जो है ना इस तरह लेस लग के रेडी हो जाएगी। सेम यही तरीका जो है मैंने दूसरी साइड की जो फ्रिल है उसके ऊपर भी अप्लाई किया है। और मैंने फ्रिल के जो कपड़े ऊपर नीचे रखे दोनों उन पे सिलाई लगा ली है। ये देखें, ये जो साइड पे मैंने कलियाँ कट की थी उन कलियों की हम फिटिंग सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पे। जी, ये हमने शोल्डर पे आके सिलाई ख़त्म कर दी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी कली जो है। ये देखें, कलियों को मैंने ऊपर नीचे रखे पहले सिलाई लगा ली थी। इनको मैंने आपस में फिक्स कर लिया। बड़ा टांका रख के मैं दोबारा सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर, और इनको खींच के हम इस पे चून डाल लेंगे। और जितना हमारी जो तरीज़े मैंने साइडों पे कलियाँ डाली थी कमीज़ की, उन कलियों के बराबर जो है ना हमने ये चून डाल के इस फ्रिल को रेडी कर लेना है। ये डबल फ्रिल है यहाँ पे, बिल्कुल उसके मुताबिक मैंने इसको रेडी कर लिया है। डिफरेंट सिलाई लगा के मैंने फ्रिल को रेडी कर ली है। ये एक साइड की जो कलियाँ हैं उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लेस।
और जो नीचे वाला कपड़ा है उसका भी किनारा ऊपर वाली साइड पे रखेंगे हम, ताकि इसके ऊपर ना डबल सिलाई लग सके। जी वीवर, ये देखिए सिलाई लग के रेडी हो चुकी। अब डबल सिलाई लगाएंगे हम इसके ऊपर। जी फ्रेंड, ये देखिए दोनों जो फ्रिल है रेडी हो चुकी। इसके ऊपर लेस भी लग गई। अब मैंने ये जो साइड पे कलियाँ हैं और कमीज़ की जो है ना फ्रंट बैक का पैनल जो कट किए थे, उसके साथ मैं ये कली को जॉइंट कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, पहले एक फ्रिल रखी है, उसके ऊपर दूसरी फ्रिल। ये सिलाई लगाते लगाते हम लास्ट पे आ चुके हैं अब। जो मैं सिलाई लगाई इसको हम पक्का कर लेते हैं। यहाँ पे ये बैक साइड वाली सिलाई है, इसको पक्का करेंगे। फ्रंट पे हम लगाएंगे इसके लेस लगाएंगे। जी भी भाई, ये देखें पहले मैंने लगाई बैक साइड की सिलाई, अब लगा रही हूँ फ्रंट साइड की सिलाई। इसी तरह मैंने सिलाइयाँ लगा के सारी शर्ट को रेडी कर लेना है। पहले कलियाँ जो है ना बैक साइड पे सिलाई लगा के और दरमियानी जो पैनल था उसके साथ मैंने स्टिच की हैं। अब फ्रंट साइड पे भी ये देखें, पहले नीचे जो फ्रिल भी सीधी करके रख दी और उसके ऊपर मैंने जो दरमियानी पैनल है उसको रख के इसको सिलाइयाँ लगा लेते हैं। यहाँ पे सिलाई लग के ये रेडी हो चुका। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको नहीं कहीं पे समझ आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हमें समझ नहीं चली यहाँ पे। जी फ्रेंड, ये देखिए ये जो फ्रंट वाली साइड है उसके ऊपर हम लेस लगा रहे हैं। सिर्फ जो लेस है ना अगली साइड पे लगाएंगे, बैक साइड पे हमने नहीं लगानी। जी ये देखिए, ये कली के ऊपर सिलाई लग के लेस लग के रेडी हो चुकी। सेम यही तरीका मैंने दूसरी साइड की जो कली है उसके ऊपर भी अप्लाई करना है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होने वाला है। ये देखिए एक साइड पे हो गया रेडी। सेम यही तरीका जो मैंने दूसरी साइड पे अप्लाई किया है। अब इसके जो फ्रंट साइड है उस पे हम लगाएंगे पाइपिंग। जो आगे से ओपन शर्ट बननी है, ओपन शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर में पाइपिंग हम लगाएंगे इसके ऊपर। अगली साइड मैंने कट की थी ना आगे से, तो बैक साइड नहीं काटी थी मैंने, और जो कट की थी साइड आगे वाली उस पर ये पाइपिंग लगा के आगे बटन पट्टी सीधी सीधी बनाएंगे हम। ये देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा के फ्रंट को रेडी कर लिया। सेम यही तरीका जो है ना मैंने दूसरा जो है ना इसकी दूसरी साइड उस पर भी अप्लाई किया। इसको हम प्रेस कर लेते हैं ऊपर से। जी व्यूअर्स, ये देखिए इसको प्रेस करके मैं ले आई हूँ और इसको मैंने गले वाली साइड जो है ना ऊपर से तीरे के ऊपर से गले वाली साइड से शुरू किया है इसको सिलाई लगाना। कोशिश करनी है हमने जो इसके सिरे हैं कपड़े के दोनों किनारे ऊपर वाले जो स्टार्टिंग है वो बराबर में आए, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं आए। ऊपर नीचे आएगा तो फिनिशिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखें ये जो है ना ये बराबर में आने चाहिए। मशीन का फुट उठा के थोड़ा साइड पे करके इसके नीचे से कपड़ा मैंने बाहर निकाला और दोनों कपड़ों को ऊपर नीचे रख लिया, और इसके नीचे मैंने अज़ाफ़ी कपड़ा जो है ना ब्लैक कलर में सिल रखा है ताकि उसके ऊपर सिलाई लगाना आसान हो जाए। दोनों साइडों पे पाइपिंग लगाई हुई है और पाइपिंग लगा के इसको आपस में ज्वाइन करें। ये देखिए हम लास्ट पे आ चुके हैं सिलाई लगाते हुए अब। जी फ्रेंड, ये देखिए सिलाई लग के रेडी हो चुकी। आगे से ओपन शर्ट बन गई। ये देखिए नहीं, ये नीचे जो है ओपन बना दिया थोड़ा सा हमने कट। ये मैं गले की कटिंग करूँगी। 3 इंच इसकी लेंथ रखी है और 3 इंच ही इसकी जो है ना गले की जो मैंने राउंड में चौड़ाई रखी है। 3 इंच 3 इंच। अब ये तीरे की सिलाइयाँ लगा रही हूँ ऊपर से। फ्रंट बैक को लिया और तीरे की सिलाइयाँ लगा ली। सेम यही तरीका इधर भी अप्लाई करना हमने। जी फ्रेंड, ये अब जो कमीज़ का दामन है शर्ट का, उसके दामन पे पाइपिंग लगाना शुरू कर दी मैंने। दामन को सीधा पकड़ा, उसके ऊपर लेस को भी सीधा रखा पाइपिंग को, और इसको मैं हाफ फुट लगा लिया मशीन को
उसकी मदद से सिलाई लगाती जा रही हूँ। सारे इसी तरह मैंने रेडी कर लेना सिलाई लगा के। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये 10 से 12 साल के बच्चे को भी बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये गले के ऊपर भी मैंने उसी तरह ही जिस तरह मैंने दामन पे लगाया सेम वही तरीका मैं गले के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से। जो नीचे वाले गले की कटिंग है ना, कटिंग वाला जो कपड़ा है उसको ज़रा भी नहीं खींचना क्योंकि इसमें अरेब है और ज़रा सा भी खिंचाव आ गया तो इसमें ढीलापन आ जाएगा और जब ढीलापन आएगा सलवटें सी इसमें आ जाएंगी, बहुत बुरी लगेंगी। इसलिए बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से ये देखें, ये गले को इस तरह हमने फोल्ड करके यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। सेम यही तरीका मैंने दामन पे भी अप्लाई किया है, उसको भी डबल करके सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये सीधी पट्टी है और गले पे राउंड सिलाइयाँ नहीं लगती। इसको मैंने डबल कर के इसकी पाइपिंग को यहाँ पे छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं और कट लगा के फिर सिलाइयाँ लगाऊँगी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से सिलाइयाँ लगेंगी। एंड अब इसके मैंने शोल्डर में से बगल में से मैं इसके बाजू और शोल्डर जो है ना कमीज़ का, उनको आपस में सिलना शुरू कर दिया है। ये मैं बाजू जॉइन कर रही हूँ कमीज़ के साथ। जी व्यूअर्स, ये देखिए सिलाई लगते हुए हमारी ख़त्म हो गई। यहाँ पे बाजू हमारा अटैच हो चुका। सेम यही तरीका दूसरे बाजू पे भी अप्लाई करूँगी। अब इसके ऊपर ये वाला बटन लगाएंगे हम यहाँ पे। फिर मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये डिज़ाइन कैसा लगा। जी इसके साथ जा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।